दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जादुई चीज मिल जाए जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दे, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन अगर वही इच्छा आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे, अगर जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो अचानक आपसे इतना प्यार करने लगे कि एक पल भी आपको अपनी आंखों से दूर न होने दे, पहले आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खुल गई, लेकिन धीरे धीरे वही प्यार एक ऐसे डर में बदल जाएगा जहाँ हर सेकंड आपको अपनी जान का खतरा महसूस होगा। आज की फिल्म ऑब्सेशन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब प्यार जुनून बन जाता है तब इंसान सबसे खतरनाक राक्षस बन सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर बियर से। बियर एक सीधा साधा, शर्मीला और दिल का बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने 3 दोस्तों निकी, इयान और सारा के साथ एक म्यूजिक स्टोर में काम करता था। इन चारों की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी, लेकिन बियर के दिल में एक राज था। वो निकी से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे बेइंतहा प्यार करता था, इतना प्यार कि उसने अपने दिमाग में निकी के साथ पूरी जिंदगी बता ली थी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही मेहनत से हम आपके लिए नई नई हॉलीवुड, साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की पूरी कहानी आसान हिंदी में लेकर आते रहते हैं। बस एक ही दिक्कत थी, वो आज तक अपने दिल की बात निकी से कह ही नहीं पाया। उसे डर था अगर निकी ने मना कर दिया तो कहीं दोस्ती भी खत्म न हो जाए। इसी वजह से वो हर बार हिम्मत जुटाता और हर बार पीछे हट जाता। एक दिन इयान उसे समझाता है, भाई अब बहुत हो गया, अगर तूने आज भी नहीं बोला तो जिंदगी भर पछताएगा। इसके बाद दोनों बैठकर प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। बियर बार बार आईने के सामने खड़ा होकर बोलता है, निकी मैं तुमसे, लेकिन हर बार उसकी जुबान लड़खड़ा जाती, कभी आवाज नहीं निकलती तो कभी खुद पर ही हंसी आ जाती। इयान आखिर में परेशान होकर बोलता है, भाई डायलॉग याद मत कर, जो दिल में है वही बोल देना। बियर भी सोचता है, हाँ अब और नहीं डरूंगा, आज जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था उसकी जिंदगी अगले कुछ घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। काम खत्म करके जब वो घर पहुंचता है तो घर का दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी प्यारी पालतू बिल्ली जिसका नाम सैंडी था वो जमीन पर मरी हुई पड़ी थी। बियर घबराकर उसके पास दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में जल्दबाजी में उसने अपनी दवाइयां खुली छोड़ दी थी और सैंडी ने वही दवा खा ली। ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। ये देखकर बियर पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को ही इस मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। पूरी रात वो सैंडी को गोद में लेकर रोता रहता है। उसका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक निकी का फोन आता है। वो बियर को अपने घर पर होने वाली छोटी सी पार्टी में बुलाती है। पहले तो बियर साफ मना कर देता है, लेकिन तभी निकी एक ऐसी बात बताती है जो बियर के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। निकी कहती है, शायद मैं जल्द ही ये शहर छोड़ दूं, मुझे बाहर पढ़ाई और नई नौकरी का मौका मिला है। ये सुनते ही बियर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है अगर आज भी उसने कुछ नहीं कहा तो शायद जिंदगी भर कभी नहीं कह पाएगा, यानी आज उसके प्यार का आखिरी मौका था। अगले दिन बियर अच्छे से तैयार होता है। आईने के सामने फिर एक बार अपने डायलॉग दोहराता है। इस बार उसने फैसला कर लिया था, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। इसलिए रास्ते में एक ज्वेलरी स्टोर पर रुकता है ताकि निकी के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट खरीद सके। काफी देर तक अलग अलग नेकलेस देखने के बाद उसे एक प्यारा सा लॉकेट पसंद आता है। वो उसे पैक करवाने लगता है। तभी उसकी नजर काउंटर पर रखी एक अजीब सी लकड़ी की स्टिक पर पड़ती है। उसके ऊपर लिखा था 1 विश विलो। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, इसे तोड़िए और अपनी एक इच्छा मांगिए। बियर मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है ये कोई मजाकिया गिफ्ट होगा। वो दुकान में काम करने वाली लड़की से पूछता है, क्या ये सच में काम करती है? इस बार लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो बिल्कुल गंभीर होकर कहती है, कुछ चीजें मजाक नहीं होती। जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कुछ सेकंड के लिए बियर भी डर जाता है, लेकिन अगले ही पल खुद ही हंस पड़ता है। उसे भरा जादू टोने पर कहाँ यकीन था। फिर भी सिर्फ मजाक मजाक में वो उस स्टिक को भी खरीद लेता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अब बियर पार्टी में पहुंचता है। चारों दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते हैं। हंसी मजाक, डांस, खाना, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन पूरे समय बियर की नजर सिर्फ निकी पर थी। वो बार बार सोचता, बस अभी बोल देता हूँ, लेकिन जैसे ही निकी सामने आती उसकी आवाज गले में ही अटक जाती। आखिरकार पार्टी खत्म होने लगती है। बियर इयान को इशारा करता है और इयान समझ जाता है कि उसे मौका चाहिए। वो सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब पहली बार बियर और निकी अकेले रह जाते हैं। बियर खुद ही ऑफर करता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते बियर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब बोल दे, यही सही मौका है। लेकिन जितनी लाइनें उसने याद की थी सब भूल चुका था। आखिरकार निकी का घर आ जाता है। निकी कार से उतरती है और जाने लगती है। बियर घबराकर उसे आवाज देता है, निकी। वो मुस्कुराते हुए पलटती है, हाँ कुछ कहना था? बियर की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। निकी कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखती रहती है, फिर धीरे से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बस यही वो पल था जिसका बियर सालों से इंतजार कर रहा था।
लेकिन डर इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। वो सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। निकी हल्की सी मुस्कान देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, बियर अपने सिर पर हाथ मारता है। मैंने ये क्या कर दिया, इतना बड़ा मौका और मैं फिर डर गया। गुस्से और पछतावे में वो अपनी जेब से वही वन विश विलो निकालता है। वो आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, काश निकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ मुझसे करे। इतना बोलकर वो उस लकड़ी को बीच से तोड़ देता है। अचानक चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हवा चलना बंद हो जाती है, जैसे कुछ अनदेखा उसकी इच्छा सुन चुका हो। बियर इसे सिर्फ अपना वहम समझकर कार स्टार्ट ही करने वाला होता है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसे लगातार देख रहा है। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और सामने निकी अपने घर के गेट पर खड़ी होती है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने बियर के शरीर में पहली बार डर की सिहरन बहा दी। आखिर उस विश के बाद निकी अचानक क्यों बदल गई? क्या सच में वो जादुई लकड़ी काम कर गई थी, या फिर बियर ने अनजाने में किसी ऐसी ताकत को जगा दिया था? वो तेजी से दरवाजा खोलती है और बिना कुछ सोचे अंदर बैठ जाती है। बियर हैरान होकर पूछता है, अरे क्या हुआ? निकी कांपती हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे आज अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। बियर सोचता है, अभी कुछ देर पहले तक जो लड़की मुझे सिर्फ दोस्त समझती थी, वो अचानक मेरे साथ घर चलने की जिद क्यों कर रही है? लेकिन उसका दिल खुश भी था। उसे लगा शायद आखिरकार निकी को भी उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद निकी सीधे उसके कमरे में जाती है और आराम से उसके बिस्तर पर बैठ जाती है। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहती है, मेरे मम्मी पापा बहुत बीमार है, माँ को कैंसर है, मैं ये सब अकेले नहीं झेल सकती। बियर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसे अपने पास बैठाता है। कुछ देर बाद निकी उसका कंधा पकड़कर उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। बियर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस लड़की को वो सालों से चाहता था, आज वही उसके इतने करीब बैठी है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। निकी एकदम से पीछे हटती है, घबराकर कमरे को देखने लगती है। फिर बियर को देखकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? बियर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो उसे सारी बात समझाता है, लेकिन अगले ही पल निकी फिर से मुस्कुराने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर से बियर के गले लग जाती है। यही पहली बार बियर को महसूस होता है कुछ तो बहुत गलत है। उस रात बियर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उस लकड़ी ने काम किया? अगर हाँ, तो ये प्यार नहीं जबरदस्ती है, यानी निकी की असली भावनाओं के साथ उसने खिलवाड़ किया है। सुबह होते ही बियर इंटरनेट पर उस रहस्यमयी लकड़ी के बारे में खोजने लगता है, लेकिन ना कोई वेबसाइट, ना कोई जानकारी, कुछ भी नहीं मिलता, जैसे वो चीज इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। इसी बीच वो किचन में जाता है और वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी मरी हुई बिल्ली सैंडी जमीन पर रखी थी। उसके चारों तरफ अजीब से निशान बने हुए थे, मोमबत्तियाँ, फूल और कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई काला अनुष्ठान किया हो। तभी पीछे से निकी मुस्कुराते हुए कहती है, देखो मैंने सैंडी के लिए स्पेशल मेमोरियल बनाया है। बियर डर तो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दोनों फिर काम पर चले जाते हैं। वहाँ इयान मजाक करते हुए पूछता है, तो भाई रात कैसी रही? बियर पहले तो शर्माता है, फिर धीरे धीरे सारी बातें बताने लगता है, लेकिन तभी वो एक सवाल पूछ देता है,